आज मैं आपको बताऊंगी कल्ट फिट एनालिसिस के बारे में। कल्ट फिट एक ऐसी ऐप है, या कह सकते हैं हम एक ऐसी ऑनलाइन बिजनेस है, या फिर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एक बिजनेस है जो कि प्रोवाइड करता है कि हाउ टू स्टे हेल्दी, हम कैसे हेल्दी रहें, कैसे अपने आप को फिट रखें योगा मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग, और अपनी डाइट को कैसे प्रॉपर एक्यूरेटली मेंटेन कर सकें। ये एक वो वेबसाइट है जो प्रोवाइड करती है हमें। इट इज़ अ बिजनेस विच प्रोवाइड्स। और इसके को फाउंडर्स ने भी एनालाइज किया इसको थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद कि कल्ट फिट कहाँ लेक कर रहा है। 2016 में टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस था, तो इसलिए ये लोग ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाए थे। बट एट दिस मोमेंट इट इज़ हाई, एंड जब से कोरोना वायरस आया है तब से ये लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फिटनेस के लिए कॉन्शियस हो गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू सी दैट कल्ट फिट ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया है एंड व्हाट आर द ट्रेंड्स इन एक्विजिशन विच दे अप्लाई। First of all, I would like to tell you that CultFit है क्या, actually what it is providing you. CultFit, we strive to keep you fit, healthy through a range of holistic offering that include fitness and yoga, healthy meals, mental well-being and primary care. Now anyone can now stay healthy from the safety of their homes with just a single app that helps you to use be better every day. This is the tagline, or we can say the holistic tagline or hashtags tagline for this app। और ये प्रोवाइड करते हैं फिटनेस, हेल्दी और योगा, मील्स, मेंटल एंड प्राइमरी केयर प्रोवाइड करते हैं लोगों को। अब अगर हम इसकी अपडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो को फाउंडर इसके अंकित नगोरी और मुकेश, और जो कि फ्लिपकार्ट के ओनर हैं, और ही लुक्ड एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज बिफोर wanting to health and wellness, and another reason behind this was technology sector, as I told earlier, and CultFit acquired Tread plans to launch smart bikes and bands for workouts at home। अब नई अपडेट ये है कि CultFit ने ट्रेड को एक्वायर कर लिया है, जस्ट उसे बहुत सारे बाइक्स और बैंड्स मिल जाएं जिससे कि वो फर्दर के लिए होम वर्कआउट के लिए प्रोवाइड कर सके मशीनरीज टू द कस्टमर्स। अब देखते हैं कि टर्निंग पॉइंट कहाँ था और कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले को फाउंडर ने ये एनालाइज़ किया कि इस एरा में ये लोग एनालाइज करते हैं कि हम नॉर्मली हमें थोड़ी सी भी इश्यूज़ हो जाते हैं तो वी गो टू डॉक्टर, वी जस्ट रिकमेंड अ डॉक्टर, वी डजंट टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर our living being, our healthy lifestyle is not good, so we have to pay more attention to our health, proactive manner, and problem becomes chronic। तो यहाँ पे ये सजेस्ट था कि मुकेश और अंकित ने इस पॉइंट को डीपली एनालाइज किया, और इन्होंने ये लाइफस्टाइल पर और लोगों की योगा ना करने की आदत पर और इन सब चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रख के ये एनालाइज किया कि डॉक्टर के पास जाने से बेटर है कि वो अपनी हेल्थ पे मेंटेन करें, हेल्थ को आगे तक के लिए सही रखें। अब रेज्ड अमाउंट देखा जाए तो हेल्थ फिटनेस स्टार्टअप क्योर फिटनेस हैज़ रेज्ड $75 million in a funding round led by existing investor SL Growth less than a year after raised $120 million. According to Milt calculation, the latest investment value of the company to over at $500 million. You see how it is increasing year by year. The investors are raising amounts, and accordingly they are increasing just because the customers are also increasing। फाइनेंशियल एनालाइज देखा जाए तो अथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है इसकी एनआरआई के अकॉर्डिंग 4.50 करोड़ है, और टोटल पेड अप कैपिटल 3.72 करोड़ है। और कल्टफिट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेटिंग रेवेन्यू रेंज देखी जाए तो इसकी 100 करोड़ से 500 करोड़ तक है फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑफ 2020। इसका जो रेंजिंग रेवेन्यू बैठा था वो लास्ट ईयर में इतना था। और EBITDA जो है वो डिक्रीज़ हुआ है -13.74% over the previous year. That means it is a good sign that tax is decreasing।
अब हम कंटिन्यूएशन में देखें तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू मैंने आपको बताया 100 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक था, और EBITDA जो है वो माइनस में है, नेटवर्थ भी माइनस में है, डेप्ट इक्विटी रेशियो इज़ 0.67 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ माइनस 1.907। टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुए हैं और करंट लाइबिलिटीज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं जस्ट बिकॉज इन लोगों ने एक्वायर किया था। ट्रेड रिसीवेबल्स आर इन नेगेटिव एंड ट्रेड पेबल्स आर इन पॉजिटिव। अब करंट रेशियो देखा जाए तो 0.27 है। अगर इसके बिगेस्ट चार्जेस देखे जाएँ, दैट मीन्स जो कंपनीज इन्हें चार्ज एसेट्स करती हैं या ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए या नॉर्मली देखा जाए तो कोटक महिंद्रा इसे चार्ज करती है 8.33 करोड़ और HDFC 8.57 करोड़ एंड कोटक महिंद्रा 95 करोड़ और HDFC चार्ज कर रही है 50 करोड़ और एक्सिस बैंक 40 करोड़। और ये चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, जो कि मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखा था, तो ये सबसे ज़्यादा 5 बिगेस्ट चार्जेस हैं, जिसमें कोटक महिंद्रा, HDFC, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक्स लिमिटेड, ये सब आ रहे हैं। अगर हम देखे जाएँ तो ये कंपनीज़ कौन कौन सी कंपनी से कनेक्टेड है और कौन कौन सी कंपनी से रिलेटेड है। अब देखा जाए तो क्यू फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड से, फिटनेस फर्स्ट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड से, कल्ट फिटनेस प्राइवेट लिमिटेड से, सिंपली स्पोर्ट फाउंडेशन से, रूबी लीग से, ये सारी कंपनीज हैं जो कि फ़िटनेस से रिलेटेड हैं और जो कि ये प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये एनालाइज़ कर सकते हैं कि इनसे थोड़ा बहुत मेल हो सकता है, और या फिर देख सकते हैं हम इन द सेंस कि ये कंपनीज़ जो हैं कनेक्टेड हैं और एक तरीके से इनके कंपटीटर्स भी हैं। तो अगर देखा जाए तो मैंने कल्ट फिट के बारे में थोड़ी सी एनालाइज़ की और ये अपकमिंग ट्रेंड था, ट्रेड को इन्होंने एक्वायर भी किया है। तो अगर हम देख सकते हैं तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रो करी है इस कुछ सालों में ही, और इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा एडवांटेज भी लिया कोरोना का। तो इट्स अ गुड आइडिया एंड थैंक यू।